नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। आप लोग जी जान लगा दिए होंगे क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत दूर नहीं है। एग्ज़ाम मोस्टली अप्रैल मंथ में होने की संभावनाएं हैं। तो आप अपना अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट अपना दीजिए। मतलब कि जितना अच्छा आप कर सकते हो उतना अच्छा कर लीजिए, क्योंकि बाद में एग्ज़ाम कब आएगा वैकेंसी, कब एग्ज़ाम होगा, कोई गारंटी नहीं है। अब इसी का देख लीजिए, अभी वैकेंसी कब का आया है, अभी तक एग्ज़ाम कुछ अता पता नहीं है। एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि अप्रैल मंथ में होगा, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। तो बस कुल मिला-जुला के हमारे कहने का यही अर्थ है कि आप पढ़ाई-लिखाई करके निकल जाइए इस सब से, इस सब आल-जाल से। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्रमुख पासेज, पासेज रहेगा, ठीक? यानी कि दर्रे, दर्रे होंगे, ठीक? आज का यही टॉपिक है और इसमें जितना करवा दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि इससे देखिए, इसको मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे घूर फिर के चला आता है एनटीपीसी एग्जाम में। एनटीपीसी हो गया, सीजीएल हो गया, कोई भी स्टेट एग्जाम ले लीजिए। देखिए फिजिकल जियोग्राफी जो है ना इंडिया का, उससे कुछ ही टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक पासेज जो है, अच्छा गिने चुने पास है, ज़्यादा नहीं, 20-25 तो पास है, वही घूर फिर के आते रहते हैं। तो ये सब आप देख लीजिए, हो जाएगा आपका। तो आप लोगों से एक स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहूँगा, क्या कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटा जो है, घंटा को ज़ोर से बजा लीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ हमने पीछे वीडियो में करवा चुका हूँ मैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से किस प्रकार जुड़ी हुई है, मतलब कुल्लू घाटी से कैसे जुड़ी हुई है, ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर का अगर हम बात करें, केवल आंसर का, तो आंसर जो हो जाएगा रोहतांग दर्रा। लेकिन बात क्या है कि आप पहले ये समझिए कि दर्रे होते क्या है। दर्रे, आपने देखा होगा बड़े बड़े चट्टान, ठीक, बड़े बड़े चट्टानों के बीच में क्या है, छोटा सा एक गेप होता है, जहाँ से लोगों का आगमन, मतलब कि थोड़ा सुगम हो जाता है ना जाना, क्योंकि आप चट्टान पार करके जाएँगे। इसमें अगर इधर से चले गए, तो इससे क्या है कि आपका थोड़ा-सा एफर्ट भी कम लगेगा, आगमन ठीक हो जाएगा। आपका आवाजाही जो है थोड़ा आराम हो जाएगा। तो आवाजाही आराम हो जाएगा उसको दर्रा नहीं बोलते हैं, जो इसके बीच की जो होता है ना गेप, उसी को हम दर्रा बोलते हैं। ठीक? जैसे बहुत बड़ा-बड़ा लैंड लैंड है, बीच में क्या है, जा रहा है, अब इधर से आ रहे हैं, इधर लो लैंड है, इधर हाई लैंड है। अगर जा रहे हैं बीच में, अब आपको इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा, अगर वही बीच में दर्रा बना हुआ है तो वहाँ से निकल जाएँगे। कई सारी दर्रे की सहायता से नदियाँ भी इधर से उधर चली जाती हैं। ठीक? तो ये सब चीज़ें जो हैं दर्रे के बारे में, बाकी आपको इसका डेफिनेशन बहुत डीप में नहीं पूछा जाता है। हाँ, अगर हम बात करें इसमें और सबके, जैसे नथुला दर्रा हो गया, उसके बाद फिर क्या है, नथुला दर्रा, नाथुला हो गया और जेलपला, ये दोनों कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। जेलपला भी सिक्किम में है। उसके बाद बारालाचा, बारालाचा कहाँ पे मिलेगा आपको, तो बारालाचा है हिमाचल प्रदेश। ठीक, बारालाचा है हिमाचल प्रदेश में। और मायाली, मायाली, लिपुलेख, नीति, ये सब कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। ठीक, और कुछ दर्रा की अगर हम बात करें जैसे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा, और माना हो गया, लिपुलेख हो गया, मुलिंग, मुलिंगला हो गया, डोंकिया हो गया, ये उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में क्या है, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंग, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिक्किम का बात करें, जैसे नथुला दर्रे का हमने बात किया, तो यहाँ पर और भी दर्रे हैं, जैसे नथुला हो गया, जेलेपला हो गया। ठीक, उसके बाद बारालाचीला कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश हम लोगों ने बात किया। हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए, तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे एक शिपकिला हो गया, एक बारालाचीला, शिपकिला, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर बात करें रोहतांग, जो कि फर्स्ट में था, रोहतांग दर्रा, ये कहाँ से कहाँ किसको जोड़ता है, यानी कि लहू और स्पीति घाटियाँ को कुल्लू घाटी से जोड़ता है। लहू स्पीति घाटी को कुल्लू घाटी से, ये एग्जाम याद ध्यान में रखिएगा। कहीं पूछ लेगा रोहतांग दर्रे किसको जोड़ता है, तो लहू स्पीति और कुल्लू घाटी को। इसमें और अगर हिमाचल प्रदेश का कुछ चीज़ें देखा जाए, तो आप देखेंगे यहाँ पर यांगजी, यांगजी पास भी है। और बाकी आगे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग करते चलेंगे। नेक्स्ट, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कोमोरिन, केप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो केप कोमोरिन जो है, ये आपका, पहली बात तो केप कोमोरिन है कहाँ पर। आपने जब देखा होगा, देखा गया होगा, जब आप ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट देख रहे होंगे, तो वेस्टर्न घाट जब आपने देखा होगा, वेस्टर्न घाट का सबसे नीचे का जो है पर्वत श्रेणी, वो कौन सा है, केप, कौन सा है, कार्डमम, यानी कि इलाची पहाड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक, इलाची पहाड़ी जो उसको बोलते हैं। और दूसरी बात क्या है कि उसका ही दक्षिणी बिंदु जो है, ये है आपका केप कोमोरिन। ठीक,
केप कमोरिन जो है ये तमिलनाडु में है। आपने कन्याकुमारी देखा है ना, वही जगह की बात कर रहे हैं। कन्याकुमारी केप कमोरिन बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर केरल का बात करें तो जो हम केप किसका कार्डमम कार्डमम बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं क्या, इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी ये जो है ज़्यादातर केरला में फैला हुआ है। ठीक, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। नेक्स्ट, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। देखिए, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है ये नहीं पूछा है, नहीं जोड़ता है। यहाँ पर नहीं को आप ध्यान दीजिएगा। तो हिमालय का कौन कौन सा है, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे शिवकिला। शिवकिला तो फिलहाल तिब्बत को नहीं जोड़ता। शिवकिला जो अगर मैप देखिएगा आप, मैप में, ये हमारे इंडिया का मैप है, तो शिवकिला इधर इस साइड में है, हिमाचल प्रदेश में, और इधर। उसके बाद फिर अगर आप देखिएगा इधर, और जैसे माना, माना उत्तराखंड में है, और ये जाके तिब्बत की तरफ जाने का मार्ग यहाँ से मिलता है आपको, नीति से भी मिलता है, और मांगसू धूरा यहाँ से भी मिलता है। मांगसू धूरा हो गया, नीति दर्रा हो गया, और माना हो गया। ठीक, मानसू धूरा है कहाँ पर, ये है उत्तराखंड। ये भी उत्तराखंड, ये भी उत्तराखंड, ये भी उत्तराखंड, यानी कि तीनों उत्तराखंड का है। यहाँ से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, देखिए यहाँ से कुछ प्रमुख दर्रे को अगर देख लिया जाए, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, अभी अरुणाचल प्रदेश का हम लोगों ने बात नहीं किया, डीफू दर्रा बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ट्राई जंक्शन के रूप में जाना जाता है इसको। चाइना, इंडिया और म्यांमार, अब म्यांमार और इंडिया के बीच में व्यापार के लिए भी बहुत फेमस है ये। पांग साउ, ये कम पूछा था, बोम डीला पूछा था बहुत ज़्यादा, बोम डीला हो गया, और दीपू दर्रा बहुत पूछा था अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर में तूजू दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, तूजू दर्रा। उसके बाद उत्तराखंड का बात करें तो नीति हो गया, माना हो गया, मुलिंग दर्रा हो गया, एंड मानसा धुरा हो गया। तो नीति, माना और मुलिंगला, ये सब आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, शिवकिला, बारालाचा। रोहतांग, शिवकिला, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में काराकोरम है, चांगला है, खारदुंगला एंड जोजिला। जोजिला पर जम्मू कश्मीर था, जब से जम्मू और कश्मीर दो भागों में बट गया, ये लद्दाख रीजन में चला गया। एक्चुअली था तो लद्दाख में ही, लद्दाख उसमें डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन जब से ये दो भागों में बटा तो लद्दाख रीजन में चला गया है, यानी कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है, तो बुर्जिल, जैसे बुर्जिला बोलते हैं, बनिहाल, पीर पंजल बहुत पूछा जाता है, बनियाली पूछा जाता है, बुर्जिल। जितना भी इधर हो गया ना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इस सब के दर्रे को बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। अभी हम लोगों ने देखा रोहतांग कहाँ पर है, बताइए। बोलेंगे सर ये तो हिमाचल प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा। अरुणाचल प्रदेश का था दीपू था, और कौन सा था, उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, सिक्किम में नथुला जेलेपला। इसी प्रकार से सभी वहाँ पर है। और आगे अगर बात करें, देखिए जो है आपका रोहतांग दर्रा, इसको मनाली से लेह, अगर आपको मनाली से लेह जाना है तो आप कौन सा दर्रा पकड़ेंगे, तो रोहतांग। रोहतांग दर्रा से मनाली से लेह पहुंच जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि यानी ट्राई जंक्शन का निर्माण करता है। अभी देखिए हमने आपको बताया कौन था, तो दीपू। दीपू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो दीपू के बारे में कुछ और बात किया जाए तो पहली बात ये, देखिए तीन कंट्री का जो है, ये दर्रा जो है तीन कंट्री के बीच में ट्राई जंक्शन, यानी कि एक तो हो गया इंडिया, हमारा प्यारा भारत, दूसरा है चाइना, और तीसरा जो है म्यांमार। इंडिया और म्यांमार में ट्रेड के लिए ये बहुत फेमस है दीपू। ये उत्तर पूर्वी हिमालय में है, और इसमें बात करें तो ये तो परिवहन के लिए जो है इंडिया म्यांमार के लिए वर्ल्ड खुला रहता है, लेकिन चाइना से थोड़ा सा कम ही बच कर रहते हैं। ठीक, क्योंकि चाइना को समझ में करते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर और बाकी सी भी चीज़ें देखा जाएगा बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है। देखिए बनिहाल दर्रा का बात कर रहे हैं, तो बनिहाल जो है पीर पंजल, कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है, यानी कि कहाँ है, ये कहाँ है, ये बात कर रहा है। तो हम लोगों ने अभी देखा था क्या, जेलेपला और जास्कर। अगर बात करें जाए, जेलेपला कहाँ पर है, सिक्किम में, जबकि जास्कर कहाँ पर है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, और पीर पंजल भी जम्मू कश्मीर में है। जोजिला ग्रेटर हिमालय, खारदुंगला, लद्दाख पर्वत श्रेणी,
ये सब तो ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में मतलब खारदुंगला आ गया, जोजिला आ गया, लेकिन जेलेपला और जांस्कर ये जो दोनों अलग हैं। तो आपको एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि श्रीनगर और लेह के मार्ग कौन से दर्रे से है, तो ये है जोजिला। जोजिला मतलब कि हम बात करें, इसका बात करें जोजिला को, ठीक। तो जोजिला जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, या कभी पूछ लेता है जम्मू कश्मीर को सोनमार्ग में, जम्मू कश्मीर के व लद्दाख के बीच में कौन सा जोजिला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित तीन व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? तीन व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है, एक शामिल नहीं है, बाकी तीन शामिल है, ठीक है। इसका कैसे बात करें भारत और चीन का, अगर आप बात करें लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में मिलता है, और यहाँ से आपको तिब्बत के लिए व्यापार क्या है, सुलभ हो जाता है, मतलब कि सुगम हो जाता है। खेवर दर्रा, अगर खेवर दर्रे की बात करें तो ये जो है पाकिस्तान पीओके वाले रीजन में है, ठीक। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है, और कौन सा पर्वत पे है, तो हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है खेवर दर्रा। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी लिपुलेख हो गया, चाइना, देखिए तिब्बत को तो चाइना ने कब्जा लिया है, तो हम जो बात कर रहे हैं इसमें चाइना से नथुला, नथुला का है सिक्किम में, और सिक्किम से तिब्बत के लिए इधर भी है। उसके बाद फिर शिवकिल्ला दर्रा, शिवकिल्ला दर्रा का हम लोगों ने अभी देखा, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश से हम तिब्बत जाते हैं, यहीं से शिवकिल्ला ही दर्रा है जहाँ से सतलज नदी जो है भारत में इंटर करती है, ठीक। ये आपका दर्रा हो गया, यहाँ सतलज नदी भारत में इंटर कर रही है, ठीक है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ लेता है सब। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच स्थित कारकोरम दर्रा या काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो ये जो है काराकोरम दर्रा कारगिल के निकट है, निकट है कारगिल। काराकोरम जो है ऊपर लद्दाख वाले रीजन में है, ठीक। और ये दर्रा जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर है, मतलब भारत का सबसे ऊंचा दर्रा का बात करें तो कारगिल यही है, काराकोरम दर्रा है, ठीक, जो कि कारगिल वाले के इलाके में है। और दूसरी बात क्या है, और इसी दर्रा से चीन के लिए एक सड़क बनी थी, और बाद में क्या है कि अभी जो है ये चाइना वालों ने अतिक्रमण कर लिया है इसमें, काराकोरम दर्रा में। तो फिलहाल आपका क्वेश्चन का आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दक्षिण पश्चिम भारत की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? देखिए, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामला पहाड़ी, आपको जो पर्वत चोटियाँ वगैरह सब पढ़ाया गया था उसमें आपको बताया गया था कि वेस्टर्न घाट, देखिए ये इंडिया है, ये वेस्टर्न घाट, इधर से नीलगिरी पहाड़ी से निकल गया, और इधर से अन्नामलाई नीचे पहाड़ी हो गया, ठीक है। तो इसका हम बात कर रहे हैं किसका, पलक्कड़ दर्रा का बात कर रहे हैं यहाँ पर। थाई घाट, गोरान घाट, भोर घाट, ये सब अलग चीज़ें हैं। पलक्कड़ पहाड़ी जो कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, पहली बात। और ये क्या है, इसके इसी दर्रे के उत्तर में, जैसे कि ये दर्रा हो गया, इसके उत्तर नॉर्थ इधर हो गया, और इधर हो जाएगा साउथ, तो ये दर्रा हो गया, बीच में से आपका आने जाने का हो गया, ठीक। तो इसी के उत्तर में जो है, उत्तर में क्या है, नीलगिरी पहाड़ी, और दक्षिण में है अन्नामलाई पहाड़ी, इन दोनों के बीच में स्थित है, ठीक। ये पहाड़ी, इसको हम क्या है, पाल घाट के नाम से भी जानते हैं। तो अक्सर पूछ लेता है कि पाल घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो केरल में बोलते हैं, लेकिन ये केरल और तमिलनाडु के बीच में क्या है, आने जाने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामला पहाड़ी के बीच में, ठीक। पाल घाट, इसी को पलक्कड़ दर्रा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एक बात इसमें सावधान रखिए, जैसे कि आपका वेस्टर्न घाट क्या है, इधर पहाड़ी एरिया हो गया, लेकिन बीच में ये है लगभग लगभग 30-35 किलोमीटर की चौड़ा एरिया है पालघाट का, ठीक। वहाँ से क्या है कि मानसून जो इधर से उठता है ना, उसमें से अंदर प्रवेश हो जाता है, और इधर तमिलनाडु वाले रीजन में अच्छा बरसात करवा देता है, ठीक। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया फालघाट। अच्छा, थाई घाट, गोरान घाट, भोर घाट, भोर घाट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। बाकी सभी को भी हम देखेंगे अभी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? पश्चिमी घाट के शिखर पर,
यानी कि शिखर का बात करें तो कहाँ पर चला जा रहा है, पश्चिमी घाट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मुंबई, गुजरात उधर से, ताप्ती नदी से, समझ रहे हैं, पश्चिमी घाट कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, तो उसके शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो कौन सा है वो, तो ये है आपका भोर घाट, मुंबई और पुणे। ये ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में मुंबई और पुणे के बीच में। बाकी उसके बाद अब बात करें, देखिए इधर 4-5 तो है जो कि अच्छा इंपॉर्टेंट है। मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट हो गया, उसके बाद फिर ताम्हिनी घाट जो हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में, इसका क्या है, ये पुणे जिले को किससे, तो ताम्हिनी से जोड़ता है। बस खाली इतना इसको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र। उसके बाद अम्बा घाटी की अगर बात करें, ये क्या है, ये भी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। और असीरगढ़ किला दर्रा जो हम बात करते हैं, असीरगढ़, ये कहाँ है, दक्कन पठार को जोड़ता है ये, किससे, भारत को दक्कन पठार, जैसे ऊपर का नॉर्थ इंडिया हो गया, नीचे दक्कन प्लेटी हो गई, दक्कन पठार को जोड़ने के लिए असीर घाट का है। तो ये भी एक तरफ से महाराष्ट्र के पास ही है, ठीक है। तो चारों इसमें जो है महाराष्ट्र में है। और भोर घाट दर्रा से हम जाते हैं मुंबई और पुणे के बीच को सफ़र करते हैं इसके थ्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, अभी हम लोगों ने देखा था, कौन जोड़ता है बताइए, अभी थोड़ा देर पहले ही देखे थे, श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है, जोजिला, जोजिला जोड़ता है ना। तो यहाँ पर बड़ा लचीला दिया था, ये किसको किसको जोड़ता है ये भी देख लेते हैं। तो ये लेह, पहली बात तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। और दूसरी बात क्या है कि ये लेह को किसे जोड़ता है, तो मंडी, मंडी जो है हिमाचल प्रदेश में, और लेह तो आप जानते ही है लद्दाख में है। उसके बाद नाथुला का बात करें हम, यहाँ जो नाथुला दिया हुआ है, पहली बात तो ये सिक्किम में है, और दूसरी बात क्या है, ये तिब्बत में चुम्बी घाटी, हमारा तिब्बत मतलब कि ये हो गया हमारा सिक्किम का रीजन, और यहाँ पर चुम्बी घाटी है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ये नथुला। ठीक, उसके बाद जेलेफला, जेलेफला भी कहाँ पर है, तो सिक्किम में ही स्थित है। और ये क्या करता है, ये भी तिब्बत को जोड़ता है। तो कुल मिला करके इसका ऑप्शन जो है ए है, जो जिला पास श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कई बार पूछा गया है, खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है, तो खैबर पास जो है अफगानिस्तान से जोड़ेगा, और किससे जोड़ेगा, हमने बात किया था ना खैबर पास का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, हिंदू कुश पर्वत में अफगानिस्तान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचला गोएचला पास है, गोएचला कहाँ पर आपको मिलेगा, कहाँ पर है, तो सिक्किम में गोएचला। ठीक, आगे देखिए, हमने जितना किया क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन तो बहुत पूछे गए हैं यार, मैंने उसमें से लाया कि क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है, मेन मेन चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो सब हो जाए। इसमें से देखिए कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पालघाट एंड सोनकोट्टा, पालघाट और सोनकोट्टा, ये कहाँ पर है, ये दोनों केरला में है। भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट, ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। इसका किसका बात की, भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट, कहाँ पर, ये महाराष्ट्र। उसके बाद हम बात करें, भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट महाराष्ट्र में। और राजस्थान में एक ठो मिल जाता है, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है, उसका नाम है गोरान घाट, गोरान घाट राजस्थान में कभी कभी पूछ लेता है, ज़्यादा नहीं। तुझको तो बात कर ली हम लोगों ने मणिपुर में, बोमडिला, दीफू, सेला, हाँ। अरुणाचल प्रदेश का सेला एक रह गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, सेला, बोमडिला, सेला, दीपू एंड पांगसाउ, पांगसाउ उतना नहीं पूछा, लेकिन बोमडिला, दीपू और सेला, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद पूछ लेता है नथुला, जेलेपला तो हो गया आपका सिक्किम में, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, ये सब हो गया कहाँ पर, तो उत्तराखंड में। शिवकिला, बड़ा लाचा, रोहतांग, ये किस में है, तो हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजल, बनिहाल, बुर्जिल, ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। काराकोरम, खरदुंगला, जोजिला, ये सब कहाँ पर है, तो लद्दाख में। और अगर कुछ पासों के देखा जाए, देखिए महाराष्ट्र के कुछ कुछ हैं, जैसे कि थालघाट और भोरघाट हम लोगों ने देखा, भोरघाट देखा कहाँ, मुंबई पुणे। उसी थालघाट है क्या, थालघाट, थालघाट ये क्या है, ये भी महाराष्ट्र में ही है, ये मुंबई को नागपुर से जोड़ता है, मुंबई प्लस नागपुर। सॉरी, एक हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया, फिलहाल आपको समझने से मतलब है, ध्यान में रखने से मतलब, मुंबई और नागपुर के बीच में। उसके बाद भोर घाट का था, हो ही गया, मुंबई पुणे, बेलगांव, चेन्नई सब चले जाते हैं इसको पकड़ कर। इसमें सड़क मार्ग है, रोड मार्ग है, रेल मार्ग भी है इसमें बना हुआ है। और उसके बाद पालघाट का हमने देख लिया, कहाँ पर, तो
केरल और तमिलनाडु के बीच में है। पहली बात कौन कौन सा, नीलगिरी और अन्नामलई अनाईमुड़ी हिल। और उसके बाद फिर एक चीज़ और देखे थे क्या, यहाँ से बरसात चला जाता है तमिलनाडु में, पूछ लेता है एग्जाम बहुत बार पूछा गया है। तमिलनाडु में बरसात कौन से पास के कारण होता है मानसून के टाइम में, वो भी। और उसके बाद पालघाट से एक चीज़ और है कि एक कालीकट और त्रिचूर कोयम्बटूर। कालीघाट, देखिए कालीकट कहाँ पर है, जेम कोमरिन क्या बोलते हैं उसको, वास्को डी गामा आया था उसमें, जेम कोमरिन जो था, किंग्स जेम कोमरिन क्या नाम था जो था कालीघाट का, कालीकट बोलते थे उसको, कालीघाट का वहाँ पर था, उसने स्वागत किया था वास्को डी गामा का। तो वही कालीघाट, कालीकट और कोयम्बटूर, त्रिचूर कोयम्बटूर को जोड़ने के लिए पालघाट का, पालघाट जो है जोड़ता है। थालघाट बात हो गया, नासिक मुंबई, भोरघाट हो गया, पालघाट हो गया। सेनकोटा, सेनकोटा जो है तिरुअनंतपुरम और मदुरई के बीच में, कौन, सेनकोटा। हमने अभी देखा था सेनकोटा कहाँ कहाँ पर है, तिरुअनंतपुरम और मदुरई के बीच में। अच्छा, कुछ दर्रे की और अभी बचे हुए हैं, जिससे क्या है कि पूछता है कभी कभी, लेकिन फिलहाल आपका इतना में काम हो जाएगा, आपको और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आप देखिएगा कन्फ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि बस इसको आप 2 बार रिवीजन कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अभी जब एक बार स्टैटिक पोर्शन सबका करवाया जाएगा तो उसमें जो भी चीज़ें हैं ये सब, इसको भी उसमें एक लिस्टिंग के माध्यम से उसको भी बता दिया जाएगा कि हाँ कहाँ क्या क्या है, एक रिवीजन के फॉर्मेट में। ठीक, तो वो हमारा फाइनल रहेगा एनटीपीसी के लिए। फिलहाल अभी का हमने क्या 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 बोला, हाँ जहाँ तक हुआ सब ठीक है। बस आप लोग को जाने से पहले एक बात बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। थैंक यू।